नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त और आप देख रहे हैं एबी पॉलिटिक्स। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जितना इम्पोर्टेंट जाटा यादव समुदाय है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उतना ही महत्व ब्राह्मणों का है पूरे उत्तर प्रदेश में, उनके वोटरों का। दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 11% ब्राह्मण हैं और कुछ क्षेत्रों में तो ये संख्या 15 से 20% हो जाती है। दोस्तों, हम देखें कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर 15% से भी ज़्यादा ब्राह्मण आबादी है, जिसमें प्रमुख है कानपुर, चंदौली, देवरिया, बलरामपुर, प्रयागराज, अमेठी, महाराजगंज, वाराणसी, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, जौनपुर, संत कबीर नगर। ये ऐसे 12 ज़िले हैं जहाँ पर ब्राह्मण आबादी करीबन 15% से भी ऊपर है। दोस्तों हम देख लेते कि पिछले कुछ चुनावों में ब्राह्मण किसके साथ रहे। दोस्तों, विधानसभा चुनावों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 2012 में केवल 38% ब्राह्मणों ने वोट दिया था, यानी कि 100 में से 38 ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट दिया था। किंतु 2017 में ये बाजी पूरी उलट गई। भारतीय जनता पार्टी को 80% ब्राह्मणों वोट दिया, यानी कि 100 ब्राह्मणों में से 80 ब्राह्मण भाजपा के पाले में चले गए। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 में ब्राह्मणों में 72% वोट भाजपा को दिया, किंतु 2019 के लोकसभा चुनाव में 82% ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, यानी कि 100 में से 82 ब्राह्मण भाजपा के साथ हो गए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बसपा को 2012 में ब्राह्मणों का 20% मत मिला, 20% कांग्रेस पार्टी को और 20% ही मिला समाजवादी पार्टी को। लोकसभा में तो जैसे ब्राह्मणों ने भाजपा को अनदेखा सपोर्ट करा लोकसभा चुनावों में, 2014 के 2019 के चुनावों में। दोस्तों, जो ब्राह्मण बाहुल्य सीटें हैं उन पर बीजेपी की जीत होना, ये अंदेशा है कि ब्राह्मण भाजपा को बढ़ चढ़कर वोट करेंगे इस बार भी। किंतु इस बार समीकरण थोड़े बदले हुए हैं, क्योंकि हम देखें उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों का वर्चस्व तो है, किंतु जो भाजपा ने कुछ एनकाउंटर करे ब्राह्मणों के खिलाफ, यानी कि ब्राह्मण दोषियों के खिलाफ, जिनमें से प्रमुख थे विकास दुबे हो गए और ज्ञानपुर सीट से विधायक उत्तर प्रदेश की मिश्रा जी हो गए, और बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण जो थे जो कि उत्तर प्रदेश में दबंगई थी जिनकी, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एनकाउंटर करके एक गलती हो गई भाजपा से, जिसका थोड़ा सा खामियाजा पूरा तो नहीं मान सकते, थोड़ा सा खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ सकता है। किंतु भाजपा को ब्राह्मण वोट देंगे इस बार भी और अगली बार भी, क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर एक मैसेज जाता है। क्यों? कि बसपा में उनका शोषण होता है। बसपा में कैसे शोषण होता है? बसपा में देखा जाए तो बसपा के जो जाटा वोटर है वो उनका शोषण करते हैं, एट्रोसिटी एक्ट लगा दिया उनके खिलाफ, तो ये होता है। और यादवों की बात कर ले तो उनको प्रतिनिधि नहीं मिलता है समाजवादी पार्टी की सरकार में। समाजवादी पार्टी की सरकार में इतने मंत्री नहीं बनते हैं जितने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 12 मंत्री ब्राह्मण बने थे और उप मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण थे, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं होता। पर बसपा ने तो कह दिया भैया कि हमारा उप मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनेगा। किंतु उत्तर प्रदेश में जो एक ठाकुरवाद की वापसी हुई है, वो भी बीजेपी के ब्राह्मण वोट छिटकने की एक अहम वजह बन सकती हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुरवाद की वापसी इसलिए कि दोस्तों, क्योंकि 19 मंत्री ठाकुर बनाया बीजेपी ने, 12 मंत्री ब्राह्मण बनाया, इससे ब्राह्मणों को संतोष हो गया। पर 19 मंत्री ब्राह्मण बनाना या 19 मंत्री ठाकुर बनाना, यानी कि ब्राह्मणों से ऊपर दर्जा ठाकुरों को देना, तो ये बात जरा ब्राह्मणों को चुभ गई। और एक बात और चुभी कि विकास दुबे को गोली मार दी गई, और जो कुलदीप सेंगर थे जो कि ठाकुर विधायक थे, वो उनको दोषी तो करार दिया गया उनके मामले में, किंतु उनको सज़ा नहीं सुनाई दी गई फांसी की। ये ब्राह्मण समाज कह रहा था, ये कुछ लोग भी कह रहे थे ब्राह्मण समाज के जो कि उत्तर प्रदेश में है,
तो दोस्तों ये है एक अहम कारण हो सकता है, और तो कुछ नहीं है। ब्राह्मण बीजेपी से खुश हैं, क्यों? क्योंकि 10% सवर्ण आरक्षण दे दिया बीजेपी ने ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण भी सवर्ण में आते हैं। तो ब्राह्मण खुश हैं और उनको एक अहम दर्जा भी मिल गया, क्योंकि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा है और बहुत सारे मंत्री ब्राह्मण हैं। श्रीकांत शर्मा हो गए, अर्चना पांडे जी हो गई, उसके बाद रवि शुक्ला जी जो कि केंद्र में सांसद हैं, और बाकी सारे मंत्री भी सांसद हैं जो कि उत्तर प्रदेश से 14 से 19 सांसद चुन के गए हैं ब्राह्मण, यानी कि 80 में से 20 सांसद ब्राह्मण चुन के गए। तो ये बीजेपी को बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। दोस्तों आज के लिए आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भूमिहार परशुराम। आपसे आज्ञा लेता हूँ।